हेलो साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपना ही करंट अफेयर्स का क्लास। तो दोस्तों आज है 18 जनवरी और 18 जनवरी की करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के साथ हम हाजिर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं, हाल ही में मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। तो मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड के लिए जो नाम सामने आया है उनका नाम है मॉरिके लुकास। मॉरिके लुकास, यह नाम ध्यान से रखिएगा। मैन बुकर अवार्ड के लिए इन्हें नामित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है मॉरिके लुकास को। चलिए तो अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, बाइक एम्बुलेंस, हाल ही में बाइक एम्बुलेंस रक्षिता बाइक एम्बुलेंस रक्षिता की शुभारंभ की गई है। तो आपको दोस्तों बताना है कि किसके द्वारा इसकी शुभारंभ की गई है और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। दोस्तों बाइक एम्बुलेंस रक्षिता के जो निर्माण है वो DRDO और CRPF दोनों के संयुक्त प्रयास द्वारा इसे विकसित किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि युद्ध स्थल पर या कहीं भी अगर सेना के जवान जब इंजरी हो जाते हैं, ख़ास तौर से ऐसे दुर्गम स्थानों पे जैसे कि दंतेवाड़ा, जो जंगली एरिया होता है जहाँ पर चार पहिए की गाड़ी नहीं जा सकती है, तो उस क्षेत्र के लिए बाइक एम्बुलेंस का ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो हम आपको बता दें DRDO और CRPF ने मिलकर इसकी स्थापना की है। तो DRDO, जैसा कि आपको पता है, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO के अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। वहीं CRPF की बात करें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना हुई है 1939 में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आनंद प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है, तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगले खबर पे आते हैं। अगला खबर है कि हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज ट्रीटी यानी OST ओपन स्काई ट्रीटी से अपने आप को अलग कर दिया। तो दोस्तों आपको बता दें, रूस ने अपने आप को ओपन स्काई ट्रीटी से अलग कर लिया। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह जो ट्रीटी है या यह जो संधि है 1992 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में इसको प्रस्ताव लाया गया था और 2002 से यह पूर्ण रूप से लागू हो गया था। लेकिन रूस ने इस ट्रीटी से, इस संधि से अपने आप को अलग कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर बात करें रूस, तो रूस की राजधानी मॉस्को और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और दोस्तों आपको एक चीज़ जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति सभी जानते हैं, तो अगर प्रधानमंत्री आ जाए तो ध्यान रखिएगा मिखाइल मिशुस्तिन। और ओपन स्काई ट्रीटी, इसको भी ध्यान रखिएगा, OST। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगली न्यूज़ पे, अगली खबर पर। अगला खबर है 2021 के गणतंत्र समारोह में कोई नहीं आ रहा है। 2021 के गणतंत्र समारोह में जो भारत का होने वाला है 26 जनवरी को, इसमें कोई भी राष्ट्राध्यक्ष किसी भी देश के नहीं आएंगे। तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं कि ऐसा इससे पहले 3 बार और हो चुका है। तो 3 बार कब कब हुआ है तो वो हम आपको बता देते हैं। पहले बार हुआ था 1952 में, और उसके बाद हुआ था 1953 में, उसके बाद हुआ 1966 में और उसके बाद 2021 में। यानी ऐसा कुल मिला के 4 बार हो चुका है जब भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष सम्मानित पर्सन के रूप में नहीं आए हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अगले खबर है वेलमेस थ्रीम्ड क्रेडिट कार्ड। वेलमेस थ्रीम्ड क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने जारी किया है? हाल ही में किस बैंक ने वेलमेड थ्रीम्ड क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो दोस्तों आपको बता दें, यस बैंक, भारत के बैंक यस बैंक ने इसको जारी किया है। तो दोस्तों अब बात हो रही है यस बैंक की। तो यस बैंक की स्थापना हुई है 2004 में और यस बैंक के वर्तमान में चेयरमैन है यानी अध्यक्ष हैं सुनील मेहता, और इसके फाउंडर जो रहे हैं दोस्त राणा कपूर और अशोक कपूर रहे हैं। तो वर्तमान में जो चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं सुनील मेहता हैं, इसके फाउंडर रहे हैं राणा कपूर और अशोक कपूर, और यस बैंक के वर्तमान में MD और CEO हैं प्रशांत कुमार।
तो वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार यस बैंक के, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्त। फिर बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, और इतना ध्यान रखिएगा, वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड यस बैंक द्वारा शुरुआत किया है। अब अगले बात करते हैं योवरो मुसोवेनी। योवरो मुसोवेनी, ध्यान से सुनिएगा दोस्त नाम, योवरो मुसोवेनी। ये छठवें बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों आपको बता दें, योवेरो मुसोवेनी छठवें बार युगांडा देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो छठवें बार युगांडा देश के राष्ट्रपति बने हैं, एक अलग प्रकार का ही अचीवमेंट है इनका, योवेरो मुसोवेनी का। तो युगांडा जिसकी राजधानी कंपाला है और दक्षिणी अफ्रीका यह देश है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी राजधानी और अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्त अगली खबर पे आते हैं, और इम्पॉर्टेंट खबर जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी है महत्वपूर्ण, कि पहली पक्षी महोत्सव कलरव, पहली पक्षी महोत्सव कलरव, यानी उस राज्य का यह पहला पक्षी महोत्सव है जिसका नाम उन्होंने दिया है कलरव। यह किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? भारत की किस राज्य सरकार द्वारा कलरव पक्षी महोत्सव की शुरुआत की गई है? हम आपको बता दें कि बिहार राज्य द्वारा कलरव पक्षी महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। और बिहार राज्य की जब बात करते हैं तो बिहार के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान जी। और बिहार राज्य की स्थापना की अगर बात करें, गठन की बात करें, तो 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ था। ठीक, तो पहला पक्षी महोत्सव कलरव बिहार राज्य में शुरुआत किया गया है। तो दोस्त बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगला खबर है, हाल ही में G7 देशों का अगला समिट 2021 कहाँ पर किया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई है। तो चलिए बताते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था G7 देशों का समिट 2021, यानी G7 देशों का जो आगामी बैठक ऑर्गेनाइज होना है 2021 का, वो कहाँ पर होगा, इसकी घोषणा कर दी गई है। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में होगा यह G7 देशों का बैठक, G7 देशों का 2021 का बैठक यूनाइटेड किंगडम में होगा। ठीक, अब बात हो रही है G7 की, तो G7 देशों की जो स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी, 1975 में G7 देशों की गठन किया गया था, G7 देशों का गठन किया गया था। अब बात हो रही है G7 देशों का, तो मैं बता दूं इसमें कौन कौन से देश हैं। 7 देश हैं दोस्तों, इसमें अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, उसके बाद जापान है और एक यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन है। नाम फिर से बोल देता हूं, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। तो अब बात हो रही है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है आपको जानते हैं बोरिस जॉनसन है, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। तो ध्यान रखिएगा कि 2021 G7 देशों का समिट होगा यूके यानी ब्रिटेन में। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग का हाल ही में पुरातत्वविदों ने पता लगाया है। दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग का पता चला है दोस्तों, यह है इंडोनेशिया में पाया गया है। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग, करीब करीब 45,000 वर्ष पुरानी यह पेंटिंग का पता चला है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया, अब इंडोनेशिया की बात होती है तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जिसे अब बदलकर ईस्ट कलिमंतन किया जा रहा है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जकार्ता का बदलकर ईस्ट कलिमंतन किया जा रहा है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। तो दोस्तों इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम आज के आखिरी खबर की तरफ चलेंगे, आखिरी न्यूज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अमित शाह ने RAF यानी रिजर्व एक्शन फोर्स RAF सेंटर की स्थापना की है, उद्घाटन किया है। RAF सेंटर की यानी रिजर्व एक्शन फोर्स।
तो इस RAF की सेंटर की जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है भद्रावती। अब ये भद्रावती कहाँ पड़ता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि RAF सेंटर का यह जो उद्घाटन भद्रावती में किया गया है, भद्रावती कहाँ है दोस्तों? भद्रावती है कर्नाटक में, भद्रावती है कर्नाटक में। अब बात हो रही कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। कर्नाटक के जो CM है BS येदियुरप्पा, ठीक है। और कर्नाटक के जो गवर्नर हैं वो हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला, ये नाम ध्यान से समझिएगा। वजुभाई वाला कर्नाटक के गवर्नर हैं, BS येदियुरप्पा कर्नाटक के CM हैं। और भद्रावती जहाँ पर RAF यानी एक्शन फोर्स का जो गठन किया गया है वो है भद्रावती के कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी और उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।